सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर उत्तर प्रदेश वाराणसी से अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित देशवासियों, आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से पार्टी के उस चिंतन के अभिव्यक्ति के रूप में आप सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूं कि देश के अंदर लोकतंत्र की अदालत लोकसभा के अंदर सुरक्षा व्यवस्था हुई तार-तार बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। आज देश के अंदर लोकसभा सुरक्षित नहीं है। कहाँ किस रूप में कौन सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है, ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। आज संविधान और कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहाँ हैं अनुपालन करने वाले हमारे लोग, चाहे वो शासनिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो या न्यायिक स्तर पर हो। आज उठता हुआ ज्वलंत मुद्दा स्मोक स्प्रे के कारण आज जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ संसद के अंदर, आज उसकी जगह कोई जहरीली गैस होती तो परिणाम क्या होता। अगर किसी भी तरह का विस्फोट हो गया होता तो उसका परिणाम क्या होता। सुरक्षा व्यवस्था जो तार-तार हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन। उठता हुआ सवाल सदन के अंदर, ये लोकतंत्र की बहुत ही प्रबल आवाज़ है और उस आवाज़ को कुचलना कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार को अपने नैतिकता का बोध करते हुए गृह मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय देश के गृह मंत्री को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और निष्पक्ष भाव से घटित घटना में जिसकी भी संलिप्तता हो, चाहे किसी भी पार्टी का सदस्य हो, किसी भी पार्टी का पदाधिकारी हो, किसी पद पर पीठासीन अधिकारी हो, उसका पर्दाफाश करते हुए जनता के बीच इस मुद्दे को रखना चाहिए। साथ ही कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति करने की किसी की हिम्मत न पड़े। साथ ही विरोध कर रहे विपक्ष के सांसदों की आवाज़ से मैं अपनी आवाज़ को जोड़ता हूँ, लेकिन मैं सख्त विरोध करता हूँ उन परिस्थितियों को लेकर के जहाँ पर कि असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ मर्यादाओं को तोड़ करके और प्रोटेस्ट किया जाता है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस आचरण का समर्थन नहीं करती। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी संविधान में विश्वास रखते हुए, कानून में विश्वास रखते हुए, शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए इस प्रश्न का जवाब मांगती है और देश के माननीय प्रधानमंत्री सहित देश के माननीय गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। पूरा भारत पूछता है कि संसद के हमले के लिए जिम्मेवार कौन, संसद पर हमले के लिए जिम्मेवार कौन, ये तो बताना होगा सरकार को। अगर नहीं बताती है तो अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करती। इस मुद्दे पर लेकर के अगर इनकलाब की आवाज़ उठती है तो कहीं से कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ की अपनी बातों को हम प्रबल तरीके से रख सकें। लोकतंत्र की अदालत में अपनी बातों को रखते हुए हम संविधान के संरक्षण की बात करते हैं, संविधान के दायरे में कानून के संरक्षण की बात करते हैं। इसे कहीं भी किसी रूप में रोकने का अधिकार किसी भी संस्था के पास नहीं है, किसी भी उस अधिकारी के पास नहीं है। वो शासनिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो या न्यायिक स्तर पर, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना कहीं से उचित नहीं है। वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में अगर बेहतरीन
शासनिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था अगर नहीं होती है तो लोकतंत्र में आवाज़ उठेगी, इतनी प्रबल आवाज़ उठेगी जिस आवाज़ को कि दबाना बहुत मुश्किल होगा। समय रहते सरकार ध्यान दे, सुधार की ज़रूरत है, बेहतर सरकार की ज़रूरत है, चाहे इस केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सदैव न्याय की पक्षधर है और न्याय कहीं भी किसी रूप में अगर किसी के द्वारा किया जाता है, चाहे वो विपक्ष के पहल के माध्यम से हो या सत्ता में बैठे हुए हमारे पीठासीन अधिकारी और सत्तासीन नेताओं के माध्यम से हो, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी उसका स्वागत करेगी। अगर अपने नैतिकता को तिलांजलि देते हुए कानून का उल्लंघन होता है, संविधान का उल्लंघन होता है, तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपनी इनकलाब की आवाज़ को मजबूत करेगी और लोकतंत्र की स्तंभ बन करके खड़ा होगी जन जन के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दूसरे वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।